शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बात कर रहे हैं सर कि वित्त रहित का मामले को अभी तूल पकड़े हुए हैं, इन पर आपका क्या सोच है? सत्र जो है इस बार जो है कब चलने वाला है और इस सत्र में जो है इस सब का मामला जो गेस्ट टीचर का मामला हो, जो क्या शिक्षकों के मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इस तरीके से जो है मामले को रखे प्रखंड में एक अच्छा मॉडल स्कूल बने जो हम लोग चुनाव में बोला करते हैं, जो काम बंद पड़ा हुआ था उसको एक नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं। के टीचर कैसे बाकी सरकारी कोचिंग भी खोलना चाहिए या प्राइवेट कोचिंग पर ही जो है कुछ न कुछ जो सरकार की भागीदारी? नहीं, वो ट्यूशन की व्यवस्था तो हमारे स्कूल में ही हो रही है। चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी समाज सेवी। देखिए, भाजपा के दोस्तों फायर ब्रांड नेता हैं और बिहार प्रदेश में चर्चित नेता में से एक हैं जिनका नाम है माननीय आदरणीय श्री कुमार जी। चलिए, जीवन भैया जो हैं लोगों को जो है जीवन दान देते हैं। ऐसे नाम जो है जरूरी कुछ ना कुछ जो है सोच समझ के ईश्वर ने इनको जो है नाम को चूज किया है जीवन कुमार। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर जो है अभी तक बच्चे जो हमको कॉल कर रहे हैं कि सर एक तो आप 60 साल की नौकरी कर रहे हैं, फिर आखिर अंशकालिक का दाग धब्बा क्यों कर रहे हैं? सर कुछ हम लोग के दया दृष्टि कीजिए। शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की बात कर रहे हैं सर। देखिए, अभी हाल ही में कुछ ही महीना पहले आप जो शारीरिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ घंटों पहले विस्तार से बात हुई थी उस विषय पे। आदरणीय हमारे विचार परिवार के संजीव जी आए थे, रवि जी आए थे, कुछ लोग आए थे यहाँ पर, तो बात हो रही थी और एक मॉडल हम लोग अभी विचार कर रहे थे कि मॉडल डेवलप किया जाए कि जैसे चाइना में, रसिया में और भी कई कंट्रीज में है, इजराइल में कई कंट्रीज में ऐसा है कि 2 साल का ट्रेनिंग जो है आर्मी टाइप का ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी होता है, तो ये फिजिकल ट्रेनर ही कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल ट्रेनर हैं तो उनको हम लोग देश हित में लगाने का काम क्यों नहीं करें? तो उसके लिए उनको एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। उनके मेंटल साइकोलॉजी है, तो मेंटल साइकोलॉजी को एक ऐसा जो स्ट्रेस में जी रहे हैं तो स्ट्रेस को खत्म करना होगा, उसके लिए हम लोगों ने विचार किया। और वर्तमान स्थिति में जो हमारी सरकार काम कर रही है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग को जो शिक्षा मंत्री मिले हैं अभी आज तक हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, आज तक के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी मिले हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव है और उस अनुभव का हम लोग को लाभ भी मिल रहा है। तो हमको लगता है कि शारीरिक शिक्षक के लिए हम लोगों ने जो बात किया है उस पर आगे काम करने का मौका मिला है, हम काम करेंगे और पहले भी काम किए हैं। उसी का रिजल्ट है कि उनका पेमेंट पहले अंशकालिक के रूप में बहाली हुई थी और इसलिए उनका पेमेंट 8,000 रुपये मिलता था और अभी उनका पेमेंट जो है 16,000 होता है, 100 मिल रहा है। तो 16,000 रुपये उनको डबल उनका पेमेंट सरकार ने हाल ही में किया, अभी कुछ ही महीनों पहले किया है, ऐसा नहीं है। लंबे समय से उनका संघर्ष चल रहा था। वो भी कहा भी गया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो लंबे समय से उनका संघर्ष चल रहा था। तो संघर्ष को हम लोगों ने एक ब्रेक थ्रू दिया है, हम लोगों ने एक विराम दिया है कुछ समय के लिए और आगे भी उस पर हम लोग लगे हुए कि वो और भी अपने अच्छे तरीके से काम करें। लेकिन उस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और सरकार से बात करके जो बेहतर हो सकता है उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ घंटे पहले भी उस पर बात हुई थी, चर्चा हुई थी जी। और फिर से सर बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर से एक क्वेश्चन का जिक्र करना पसंद कर रही हूँ कि वित्त रहित का मामले को भी तूल पकड़े हुए, इन पर आपका क्या सोचते हैं? देखिए, एक्चुअली जो मामला वित्त रहित का है ये दंश दिया हुआ जगता बाबू का है और जगता बाबू जो स्थिति क्रिएट किए थे, जगता बाबू ने 40 साल पहले जो स्थिति वित्त रहित के प्रति उनका जो नेगेटिव रवैया था उसी का दंश झेल रहे हैं। कई सरकार आई, कई सरकार गई, ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार उसको, लेकिन जो रवैया रहा तो उस रवैया के कारण स्थिति खराब हो गई है। अभी बीच में काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ कि रोस्टर के मामले, रोस्टर को लेकर जो है, तो ऐसा नहीं, सरकार भी रोस्टर के प्रति चिंतित है कि भाई जो रोस्टर में मान लिया एक तरफा बहाली हुई है, कई बार चर्चा आप सुन रहे हो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने मन से हिसाब से अपनी बहाली, तो इस पर ऐसा नहीं, मंथन चल रहा है और उसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। हम लोग सॉल्यूशन की ओर उसका बढ़ चुके हैं और सरकार पर वित्तीय बोझ भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इस पर हम लोग कई बार सदन में चर्चा भी किए हैं। तो आने वाला समय में देखिएगा कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा और जो भी वित्त रहित कॉलेज है, जो भी वित्त रहित संस्थान है, सरकार को हम लोग प्रस्ताव भी दिए हैं, आप उसको टेक ओवर करके उसका भी राजकर्मी का दर्जा आप उनको दीजिए और निश्चित रूप से हमको लगता है कि आने वाला समय बेहतर होगा। हमारी बात भी हुई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, पहले बात हुई थी तो एक पॉजिटिव माहौल था, पॉजिटिव माहौल में बातें हुई, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा।
जो आगे जो है सत्र जो है इस बार जो है कब चलने वाला है, और इस सत्र में जो है इस सब का मामला, जो गेस्ट टीचर का मामला हो, जो क्या शिक्षकों के मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, इस तरीके से जो है मामले को रखे जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग लगातार मामला को रखते रहे हैं और उसका रिजल्ट है। हम तो जब चुनाव लड़े थे तो उसके पहले नियोजित शिक्षक हमारे यहाँ हुआ करते थे, अब तो नियोजित शिक्षक नाम मात्र के रह गए। सबको राजकर्मी का दर्जा हम लोगों ने आंदोलन किया, राजकर्मी का दर्जा, और सरकार भी हमारे साथ थी। निश्चित रूप से सरकार का साथ के कारण हमको राजकर्मी का दर्जा मिला। तो ये व्यवस्था बदली है, अब आगे भी व्यवस्था बदलेगी और देखते जाइए बिहार में जो व्यवस्था बदल रही है, ये उत्तर भारत का सबसे बढ़िया व्यवस्था के रूप में बिहार डेवलप हो रहा है। तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। और खासकर मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान है कि हर प्रखंड में एक ऐसा मॉडल स्कूल बने, जो हम लोग चुनाव में बोला करते थे। हमारे चुनाव में हम ये बात बोला करते थे कि हर प्रखंड में एक ऐसा मॉडल स्कूल बने, हर जिला में एक ऐसा मॉडल स्कूल बने जिसमें जो है बड़े बड़े संभ्रांत परिवार के लोग सपना देखें कि हमारे भी बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में हो, न कि किसी प्राइवेट बड़े बिल्डिंग के स्कूल में। तो आज वैसी मॉडल पे काम हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का उसमें साथ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है इस बात के लिए, कई बार बयान भी दिया। हमारे शिक्षा मंत्री इस बात को लेकर डेडिकेटेड है। तो ये बड़ा अच्छा ट्यूनिंग शिक्षा विभाग में चल रहा है। हमको लगता है कि इसका आने वाले समय बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। और भी कई चीज़ें चल रही हैं। अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में हमारे कई ऐसे संस्थान है, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के संस्थान में, तो सब जगह कहीं ना अल्पसंख्यक के भी कुछ विद्यालय जो हैं, नेत्रहीनों के विद्यालय में, तो बहुत जगह काम चल रहा है। काम आपको दिखाई पड़ेगा। अभी संस्कृत स्कूलों में जो काम बंद पड़ा हुआ था, उसको एक नेगेटिव वे में लोग ले रहे थे, तो उस पर भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है। संस्कृत पर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है कि उसको उसकी व्यवस्था में कैसे सुधार हो। तो और ये सुधार होगा, दिखाई पड़ेगा आपको। जो जर्जर स्थिति में संस्कृत स्कूलें आ गई थी, उस पर देखिएगा कि कुछ समय में उस पर भी काम चल रहा है, उसका भी रिजल्ट दिखेगा आपको। जी, वो तो जरूरी है। सांस्कृतिक विद्यालय को लेकर के, जो आने वाला समय को लेकर, पीढ़ी को लेकर के, ये जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं भैया कि आप शिक्षकों के नेता हैं, शिक्षकों के हित के लिए भी बात करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन एक मुद्दे जो है इसके हट के हैं कि एक एंकर, न्यूज एंकर जो है, कुछ कहते हैं कि 2 कौड़ी के जो है टीचर, तो टीचर तो सम्मान था कि 2 कौड़ी के टीचर, कैसे बहकी बातें हो जाती हैं। हम उनसे सहमत नहीं है। हम बिल्कुल सहमत नहीं। शिक्षक हमारे सामान्य हैं और 80% से 85% बच्चों का वो एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, तो उनका एक सम्मान है जीवन, उनके जीवन में एक सम्मान है। हमारे मन में उनके प्रति सम्मान है। और कोई भी एंकर हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित नहीं है। जी। दूसरा मेरा सवाल है कि जैसे बिहार में कोचिंग जो है, पटना में हो या कहीं देखिए टाउनशिप में कोचिंग है, तो अगर वैकेंसी निकलती है, अगर 5000 निकल रही है, तो लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ से बच्चे 10,000 निकलते हैं। एक ही बच्चे 3 जगह 3 कोचिंग फोटो को लेकर के कभी तूतू में हो जाते हैं, अपने में चलते रहते हैं। आखिर इस पर लगाम को लेकर के जो है, बच्चे को इमोशनल से जो लोग खेलते हैं, इस पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, अभी तक इस पर हम कल से देख रहे हैं, कल से संज्ञान, कल से मामला चल रहा है। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है और कैसे इस पर मतलब जो है आगे बेहतर शांति वातावरण के माहौल में सब आगे सारी व्यवस्था दुरुस्त हो। ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सरकारी कोचिंग भी खोलना चाहिए या प्राइवेट कोचिंग पर ही जो है कुछ न कुछ जो सरकार की भागीदारी? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी कोचिंग की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो स्कूल है ना, स्कूल में एडिशनल हम लोग कोचिंग की व्यवस्था शुरू कर दिए हैं कि जो बच्चे हमारे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, यदि वो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या वीक बच्चे हैं, वीकर सेक्शन नहीं कर सकते, वीक बच्चे हैं, यदि मेंटली उतना कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उतना वो ले नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को इनपुट नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके इनपुट को बढ़ाने के लिए, उनमें चीज़ों को डालने के लिए एक अलग से व्यवस्था होगी, जो ब्रिज कोर्स के रूप में या अलग से एडिशनल कोर्स के रूप में या अलग से आप जो कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, अलग से व्यवस्था हो रही है। ऐसा नहीं है। तो वो ट्यूशन की व्यवस्था तो हमारे स्कूल में ही हो रही है, हमारे रेगुलर मॉनिटरिंग व्यवस्था हो रही है। तो अलग से वो पैसा बच्चा क्यों खर्च रही? अलग से पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है, जिनको पैसा ज्यादा है, उनको पैसा बर्बाद करने से कौन रोक सकता है? जी। तो भैया जो है, जो कोचिंग खोले हुए हैं करिए, क्या उन पे सरकार की भागीदारी होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन हो या कुछ जो मॉनिटरिंग पॉलिसी या कुछ इस तरीके से गाइडलाइंस वगैरह? सब गाइडलाइंस पे काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है इस पर। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत इस पर चिंतित हैं और आदरणीय मिथिलेश तिवारी हमारे बड़े भाई इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं अधिकारियों से। और ये जो है एक ऐसा मॉडल बनेगा आने वाले समय में। आप देखिएगा कि बिहार के शिक्षा के मॉडल को पूरा देश जानेगा और कि भाई यहाँ से सीखो कि बिहार में क्या हो रहा है।
आप देखिए गांव गांव में कॉलेज खुलवा दिए ना हम लोग। तो शिक्षा तो दिए हैं बिहार से, जो है वैशाली लोकतंत्र की तो जननी तो यहीं से स्टार्ट हुई थी। अरे भाई टॉपर हमारे यहाँ देखिए, नालंदा जी टॉपर सीबीएसई से थोड़े हुए हैं आज हमारे टॉपर हमारे गांव देहात से बच्चे हो रहे हैं। अरे जिन गाँव में बिजली और रोड की कभी दिक्कत हुआ करती थी, जहां कभी लोग जाना पसंद नहीं करते थे, आज भी जाने में आपको आधा घंटा लगता है मेन शहर से, और वहां के बच्चे हमारे टॉपर कर रहे हैं, तो किसका देन है? जो बच्चे शहर में आने में सोचना पड़ता है, जिनको सोचना पड़ता है, जिनको लगता है कि हम प्लानिंग करें इस महीने में हमको जाना है, जिसके बच्चे इस तरह का सोच रखते हैं, और उनको ये फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं सरकारी स्कूल में, और उसके जो टॉप कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए तमाम बातों को लेकर के जो है जीवन कुमार जी ने जो तमाम बातों को लेकर के चर्चा किए हैं। ये जो है जीवन कुमार जी के बारे में अगर हम बताते हैं तो हेलीकॉप्टर से लैंड होकर के ये नहीं आए हैं, दरी बिछा करके, झंडा ढो करके, संघ का काम कर करके, बहुत रात दिन मेहनत कर करके जो है 24/7 काम करके, जो तप करके जो है, बारिश हो गर्मी हो, हर समय में जो है शिक्षकों के लिए, बिहार प्रदेश वासियों के लिए ये काम करते हैं। ये इनकी इच्छा हो या ना हो नहीं पता, लेकिन जनता की, शिक्षकों की ये इच्छा है कि अगर इनको अगर मंत्री बना देते तो भाजपा कभी गलती नहीं करती। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक कर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा।